सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। और यहां पर हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक डैश व्यक्ति निर्धन है। अब यहाँ पर डैश की जगह पर क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन देखेंगे, तीसरा, पाँचवा, चौथा या छठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा, यानी कि भारत में प्रत्येक चौथा व्यक्ति निर्धन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण वैकल्पिक जीवन यापन के विकल्पों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी। तो देखिए, अब देखो, गरीबी के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण कि कोई गरीब है, इसका हम आकलन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, वैकल्पिक जीवन यापन के विकल्प। देखिए, यहाँ पर कोई गरीब होगा तो कैसे? संपत्ति से गरीब होगा, शिक्षा का अभाव होगा, स्वास्थ्य उसका बढ़िया नहीं होगा, कहने का मतलब। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। कोई गरीब है तो उसके पास संपत्ति की भी कमी है, यानी कि उसके पास संसाधन कम है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये सभी आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक बहिष्कार कुछ व्यक्तियों को निम्नलिखित से वंचित करता है। देखिए, सामाजिक बहिष्कार क्या है? ठीक है, कि समाज से उस व्यक्ति को बेदखल कर देना, निकाल देना, यही हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को निम्नलिखित से वंचित करता है, कैसे? सुविधाएं से, लाभ से, अवसर से, ये सभी। तो बिल्कुल, अगर आप देखिए, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, ठीक है, समाज से ही आपको निकाल दिया गया है, तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी। जैसे देखिए, कई ऐसे समय हम बात करें, अगर आदिवासी जो शुरू से रहते थे, तो उन आदिवासी को समाज से हमेशा अलग रखा गया। ठीक है, ऐसी जनजातियां जो अलग रखी गई, तो वो सुविधाओं से वंचित रह गई, लाभ से वंचित रह गई, अवसर से वंचित रह गई। अवसर का मतलब यहाँ पे नौकरियों से है, नौकरी से है। तो ये सभी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है जी। तो ये जब भी सामाजिक बहिष्कार होगा तो इसमें क्या आएगा कि सभी सुविधाएं, सभी लाभ और सभी अवसर यहाँ पर व्यक्ति के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित गरीबी का एक सामाजिक संकेतक है? कि गरीबी हम कैसे निर्धारित करेंगे? ठीक है, तो सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर कुछ गरीबी के निर्धारक दे रखे हैं। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि और निरक्षरता स्तर, जाति, हेल्थ क्लब की सदस्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरक्षरता स्तर। अगर देखा जाए तो गरीबी जो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित गरीबी का एक सामाजिक संकेतक है? कि समाज गरीब तब होगा जब व्यक्ति निरक्षर रह जाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा, तो वो गरीबी रेखा में ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गरीबी को तोड़ने के लिए या गरीबी से पार होने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5th की तरफ। निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एक संगठन है जो सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है निर्धनता रेखा पता लगाने के लिए। देखिए, NSSO, ठीक है, PMRY, PMGY, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NSSO। ठीक है जी। तो इसका देखिए, फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, और मैं वेट करूँगा आपकी कमेंट का। तो इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सा सामाजिक समूह निर्धनता की चपेट में है? तो ऐसा कौन सा समूह है जो निर्धनता की चपेट में है? अगर देखा जाए, देखो, भारत की अगर तुलना करें तो बहुत से देशों में हम कहेंगे, भारत में, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्धनता रेखा में ही आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं। फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनियत मजदूर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें SC ST
ओबीसी, माइनॉरिटी, इसमें सभी ही निर्धन में ही आएंगे, निर्धनता रेखा में ही आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि निर्धन में एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी आते हैं, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनियत मजदूर। अनियत का मतलब होता है जो ऐसे मजदूर जिनका काम परमानेंट है नहीं या फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, कभी काम चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो ये क्या है, निर्धनता रेखा में ही आते हैं। अच्छा, इसका समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे निर्धन राज्य बने हुए हैं? अब ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जो सबसे निर्धन हैं? ऑप्शन देखेंगे, उड़ीसा और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा और बिहार। जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से कौन सी विधि निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने के लिए है? निवेश विधि, आय विधि, पूंजी विधि, मानव विधि। देखिए यहाँ पर निर्धनता रेखा कैसे पता लगाते हैं? उस व्यक्ति की आय से, कि उसकी व्यक्ति की वो कितना इनकम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी इनकम। इनकम है ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति निर्धनता रेखा में आता है, ठीक है, या वो नहीं आता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गरीबों में से सबसे गरीब कौन है? महिलाएं, बूढ़े लोग, बच्चे, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे गरीबी की बात हो रही है। यहाँ पे किसी जेंडर की या किसी एज डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे महिलाएं भी हो सकती हैं गरीब, बूढ़े भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी आएंगे कि सभी गरीब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में शहरी क्षेत्रों में कितने स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता है? अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन देखेंगे 2100, 2400, 2500, 2800। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2100, ठीक है जी। अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कितनी आवश्यकता होती है तो 2400, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, जिस वजह से उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं शहरों में क्या होता है कि वो मानसिक रूप से ज़्यादा काम होता है, मेंटली ज़्यादा काम हो रहा है, फिजिकली कम हो रहा है, मेहनत वाले कम हो रहे हैं, होते हैं बट कम होते हैं। गाँव में ज़्यादा होते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए? 2400 कैलोरी। और शहरों में कितना चाहिए तो 2100 कैलोरी मतलब माना जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उन राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने उच्च कृषि विकास दर के द्वारा निर्धनता कम करने में मदद की है। देखिए उन राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पे कृषि विकास के दर द्वारा निर्धनता कम करी गई है। ऑप्शन देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखिए एक राज्य आप ये मान के चलिए जो सबसे ज़्यादा फसल का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर होता है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें पंजाब कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि निर्धनता कैसे कम किया है? फसल के द्वारा, खेती बाड़ी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। तो इन 2 राज्यों की वजह से जो निर्धनता रेखा है वो कम हुई है, निर्धनता कम हुई है, ठीक है, कृषि के द्वारा, खेती बाड़ी के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों ने निर्धनता को कम करने में मदद की है? किस राज्य में, ठीक है, कि भूमि सुधार मतलब भूमि में सुधार किया गया ताकि निर्धनता कम करी जा सके। तो ऑप्शन देखेंगे, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या है कि यहाँ पर भूमि सुधार किया गया ताकि निर्धनता को कम किया जा सके, ठीक है जी। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उच्च निर्धनता दर के लिए जिम्मेदार है?
ठीक है, कि ज़्यादा निर्धनता दर, किस वजह से निर्धनता बढ़ती है, क्या वजह है। ठीक है, देखिए भारी आय असमानता, कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, भूमि का असमान वितरण, यानी कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास ना के बराबर है, तो क्या गरीबी को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है, ये भी गरीबी को बढ़ावा देगी। सी देखेंगे, भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव, तो ये भी है इसमें कि भूमि सुधारों में जो है क्रियाकलाप में यहाँ पर अभाव रह गया, भूमि सुधार हो नहीं पाया, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। खाद्य ऊर्जा का पोषण स्तर किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा का पोषण स्तर, कि वो जो भोजन है उसका जो पौष्टिक जो लेवल है वो क्या है, उसमें कितना पोषक तत्व है, कैसे पता चलेगा, उस किस रूप में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, प्रतिदिन कैलोरी, ठीक है, गेहूं की खपत, प्रतिदिन चावल की खपत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिदिन कैलोरी, कि खाद्य ऊर्जा का पोषण स्तर, ठीक है, जो आपने भी खाया उससे आपको कितना पोषण मिला, कितनी एनर्जी मिली, तो वो कैसे पता चलता है। तो प्रतिदिन कैलोरी, तो कैलोरी जो मिल रही है आपको प्रतिदिन की, उससे पता चलता है कि किसी भोजन में कितना उससे ऊर्जा मिली। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीब माना जाता है। एक अमीर ज़मींदार, एक व्यापारी, एक भूमिहीन मजदूर, एक शिक्षक। तो देखिए इसमें अगर बात करें कि एक अमीर ज़मींदार, बिल्कुल ये गरीब तो माना नहीं जाएगा, अमीर है, ज़मींदार अमीर है। एक व्यापारी भी गरीब नहीं माना जाएगा। एक भूमिहीन मजदूर, जिसके पास भूमि नहीं है। अगला भी पढ़ लीजिए, एक शिक्षक, तो इस शिक्षक के पास एक रोज़गार तो है, अपना जीवन यापन तो कर सकता है अच्छे से, तो यहाँ पर आएगा भूमिहीन मजदूर, और वो मजदूर है जिसके पास भूमि नहीं है। तो ये क्या है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये गरीब माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जैसे कि आपने देखा कि हमने आज 15 क्वेश्चन करे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर के लिए भी, और हमारा मोटिवेशन आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।